सर हमसे फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियां हो गई हैं, तो वो गलतियां अब बड़े मतलब बच्चे बड़ा ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। बेटा अभी करेक्शन विंडो आएगा, कम से कम 2 बार करेक्शन विंडो आएगा, आपको 2 बार जो आपने गलतियां करी है उसको सुधारने का आपको मौका मिलेगा। तो इसीलिए आपको इस चीज पर पैनिक नहीं होनी। आपने कोई भी गलती करी हुई है, हर गलती को करेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये 3 बातें हो गई। तो सभी के सारे जो पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए। और इस चीज का याद रखना, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा लेटेस्ट लगता है। समझ में आ रहा है? तो उसको लेटेस्ट ही लगाना, क्योंकि उसमें आईटीआर शो होता है। यदि आपके घर का बिजनेस है तो आपका आईटीआर जरूर लगेगा। और ये सारी की सारी चीजें जब आप एडमिशन लोगे तब इसको जस्टिफाई करना होगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी तब। समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद में और कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो 2 कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं। जब आप सेंट्रल की काउंसलिंग में बैठोगे तो सेंट्रल का एक सर्टिफिकेट लगेगा, जब आप स्टेट की काउंसलिंग में बैठोगे तो आपको स्टेट का लगेगा। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको सपोज करो महाराष्ट्र एससी में रखता है, लेकिन मध्य प्रदेश उसको एससी में नहीं रखता। तो अब आपको इस कंडीशन में आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन जाएगा, लेकिन आपका मध्य प्रदेश में मान लो आपका नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना, स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग सर्टिफिकेट लगता है, और वो बड़े आसानी से बन जाता है। यदि आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट है, आपके पेरेंट्स का है, कोई भी एक सर्टिफिकेट है, तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। समझ में आ गया? अब चलो जरा चौथी एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं। अभी मेरी मीटिंग्स थी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कुछ पर्सनल काम थे मेरे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, उनसे मीटिंग थी। तो लकीली वहां पर क्या हुआ कि एक पर्सन बैठे हुए थे, और वो पर्सन एनसीईआरटी के मॉड्यूलेटर है। उनको एनसीईआर मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी का मॉड्यूलेटर एज अ अपॉइंट किया गया है। अब जब उनसे बात हुई तो काफी मतलब कुछ बोलना चाहिए ना कि कनेक्शन भी निकले कि हाँ भाई कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, या इस तरीके से हैं, या रिलेटिव्स हैं, इस तरीके से उनसे कनेक्शन भी निकला। और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि उनसे एक डिस्कशन ये निकल के आया कि भाई हमको एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस करने, और उन्होंने कहा कि आप मेरी हेल्प करिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी एनसीईआरटी में, सबसे पहले अपनी बायो की एनसीईआरटी में जितनी कंट्रोवर्सीज हैं, उन कंट्रोवर्सीज को इस साल रेक्टिफाई कर लें। तो अब जो नई एनसीईआरटी प्रिंट होके आएगी, उसमें सारे के सारे क्लैरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से रहेंगे कि भाई डायग्राम में कुछ बना दिया, टेक्स्ट में कुछ लिख दिया, ये सारी कंट्रोवर्सीज हटा दी जाएंगी। समझ में आ गया? तो उसमें काफी ज्यादा उनको इनपुट दिए जाएंगे। उन्होंने बोला कि आप हमको इनपुट दीजिए कि जो जो इसमें मिस्टेक्स हैं, जो जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, हम बैठ के इसको रेक्टिफाई करते हैं। इसमें बायो का हो जाएगा, उसके बाद अदर सब्जेक्ट का है जो उसको भी कर लेंगे। तो आगे आने वाली जो जनरेशन है, मतलब हो सकता है नेक्स्ट ईयर वाले जो नीट देने वाले हैं, उनको इसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। समझ में आ गया? तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है,